गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ओके, 9th क्लास का हम चैप्टर स्टडी कर रहे थे बच्चे मोशन के बारे में। हमने काफी कुछ स्टडी कर लिया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन को पढ़ लिया। आज हमें स्टडी करना है बच्चे मोशन को ग्राफ के फॉर्म में। ठीक है, मोशन को ग्राफ की हेल्प से हम कैसे स्टडी करते हैं, आज हम उन चीजों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की। मोशन को हम ग्राफ की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली 9th क्लास के हिसाब तक हम क्या करते हैं बच्चे कि ऑब्जेक्ट्स के मोशन को हम दो तरह के ग्राफ 9th के सिलेबस के अंदर इंक्लूड होते हैं। एक होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड सेकंड वन इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम पहले बात कर रहे हैं बच्चे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसका मतलब क्या होता है बच्चे कि हमें ग्राफ बनाएंगे बिटवीन डिस्टेंस एंड सेकंड इज द टाइम। कि एक एक्सिस जो है वो डिस्टेंस को डिनोट करेगा और सेकंड जो एक्सिस है वो किसको डिनोट करेगा बच्चे, टाइम को। दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चे, तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का हम ग्राफ बनाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो कैसा आएगा। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं बच्चे, विच आर एट रेस्ट। स्टेशनरी का दूसरा मतलब क्या होता है, रेस्ट की जो ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर है। अगर मान लीजिए इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइक अगर टाइम आपने 5 सेकंड पे चेक किया तब 10, अगर हमने 10 पे चेक किया तब 10, 15 पे चेक किया तो 10, अगर हमने 0 के ऊपर चेक किया जब टाइम इनिशियली मैं बात करूं तब भी डिस्टेंस कितना था, 10। तो उस सिचुएशन के अंदर हम इसको ग्राफ बनाया हमने डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के अंदर। याद रखिए बच्चे कि आप जब भी कोई भी ग्राफ बनाएंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आप उनके एक्सिस के ऊपर ये चीज जरूर डिनोट करेंगे कि आपका ग्राफ क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप ये चीज नहीं लिखते हैं, टाइम नहीं लिखते हैं, डिस्टेंस नहीं लिखते, तो आपके ग्राफ का कोई मतलब नहीं होता। तो ये चीज ध्यान रखिए, आपको इन दोनों चीजों को हमेशा मेंशन करना होता है कि आपकी ये जो एक्सिस है वो क्या डिनोट कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो हमारा वाई एक्सिस है वो डिस्टेंस को शो कर रहा है इन मीटर, जो भी यूनिट होती है उसको भी डिनोट करिए। ये हमारा जो एक्स एक्सिस है वो टाइम को शो कर रहा है, टाइम किसके अंदर हमने गिवन है, मान लीजिए सेकंड्स के अंदर गिवन है। अगर मिनट्स दिए हो तो मिनट लिखिए, जो भी है उसको यहाँ पे मेंशन करना जरूरी होता है। तो हमने क्या किया बच्चे, इन डाटा के हिसाब से मैंने इन पॉइंट्स को बनाया। लाइक अगर मैं बात करूं 0 पे डिस्टेंस पे 0, अगर मैं 0 के ऊपर डिस्टेंस कितना 10, अगर मैं 5 के ऊपर बात करूं तब भी 10 के ऊपर बात करूं तब भी 10 और 15 के ऊपर बात करूं 10। उन सबको जब हम मीट करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। मतलब ये डिस्टेंस, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। क्यों बचे, क्यों हम ये चीज देख रहे हैं टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 मीटर ही है। वो आगे मोशन कर ही नहीं रहा है, वो और कोई पाथ जो डिस्टेंस है उसकी सेम है। समझे जिसको बच्चे, टाइम बढ़ता जा रहा है बट डिस्टेंस इज सेम। तो ऐसे किस चीज को शो करता है बच्चे, वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को शो करता है। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का ग्राफ आप ड्रॉ कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन हमने ये चीज पहले पढ़ ली है कि व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन होता है बच्चे कि जब कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तब हम उसको बोल देते हैं यूनिफॉर्म मोशन। कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वली डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। तो इस चीज को शो करने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है। लाइक 0 से 1 सेकंड के अंदर उसने कितना कवर किया डिस्टेंस बचे, 10 मीटर। नेक्स्ट 1 से 2 यानी 1 सेकंड के अंदर कितना कवर किया बचे, दैट इज 10। नेक्स्ट 1 सेकंड के अंदर कितना कवर किया, दैट इज 10। नेक्स्ट दिस इज 1 सेकंड, दिस इज, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो हर सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज 10 मीटर। और इसी डाटा को मैंने इस ग्राफ के अंदर प्लॉट किया है। लाइक 1 2 3 4 सेकंड्स हो गया टाइम सेकंड्स के अंदर, और जो डिस्टेंस है वो मैंने मीटर में बनाया और इनको मैंने इस तरह से किया। 0 पे 0 है बच्चे, 1 पे 10 है, यहाँ पे आ गया पॉइंट, 2 पे 20। ये ग्राफ आपको 8th क्लास के अंदर ड्रॉ करने सीखे होंगे आपने कि 2 पे 20, 3 पे कितना है बच्चे, 3 पे हमारा हो गया बच्चे 30, 4 पे हो गया हमारा 40। इन सबको ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आई विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चे, ओरिजिन। ठीक है, तो इस तरफ अगर मैं बात करूं तो हमारे पास पूरे यूनिफॉर्म मोशन वो ऑब्जेक्ट जो हर इक्वल इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, ऐसी चीज को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चे, ये जो हमारा ग्राफ है वो कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है बच्चे, इस ग्राफ को अपने प्लॉट किया।
मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चे। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा बच्चे कि हम ग्राफ को पढ़ने का हमें फायदा क्या होता है। जनरली क्या होता है बच्चे कि हम ग्राफ के अंदर दो चीजें सीखते हैं। हम कोई भी ग्राफ जो पढ़ते हैं उससे हम दो चीजें हम जनरली उसमें से कैलकुलेट करते हैं, वो हमें कुछ क्वांटिटीज देती है। यहां मैं आपको फर्स्ट बता रहा हूं, दैट इज स्लोप। ठीक है, स्लोप। स्लोप क्या होता है बच्चे, अगर हिंदी में कहूं तो स्लोप का मतलब होता है झुकाव। मतलब कि अगर मुझे इस ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के ऊपर कितना बेंड है, कितना झुकी हुई। मान लीजिए ये एक एक्सिस है, दूसरा ये एक्सिस है, तो स्लोप का मतलब कि ये वाली जो लाइन है वो इसके ऊपर कितना एंगल बना रही है, कितना झुकी हुई है, दैट इज नॉन एज स्लोप। स्लोप को हिंदी में झुकाव बोलते हैं बच्चे, कि कितना ये वाला एक्सिस इसके ऊपर कितना झुका हुआ है। ठीक है, अब ये स्लोप हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। स्लोप को जनरली हम बच्चे याद रखिए स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मान लीजिए मैं इसको सिंपल स्मॉल एम ऐसे डिनोट करता हूं। अब ये स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो चीज ध्यान रखिए। स्लोप को फाइंड आउट करने का, स्लोप को जनरली अगर मैं आपको बात करूं तो स्लोप हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, लाइक चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। मतलब स्लोप एक रेशियो होता है कि वाई एक्सिस में कितना चेंज आया अपॉन एक्स एक्सिस के अंदर कितना चेंज आया। लाइक अगर मान लीजिए हम इस पूरी चीज के अंदर इसका हम स्लोप निकालना चाहें तो मैंने कोई भी दो पॉइंट्स चूज किए। मान लीजिए एक पॉइंट मैंने ये चूज कर लिया, एक पॉइंट ये, तो दिस ये यहां चला गया। नेक्स्ट मान लीजिए मैंने ये पॉइंट चूज किया था, दिस सॉरी दिस। ठीक है, अब हमें इस लाइन का निकालना है स्लोप। तो स्लोप के लिए हम क्या निकालेंगे बच्चे, ये कितना चेंज हुआ एक्स एक्सिस के अंदर और ये कितना चेंज है बच्चे, दिस इज द चेंज इन वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस के अंदर चेंज को शो कर रहा है और ये कितना चेंज कर रहा है आपका एक्स एक्सिस के अंदर चेंज को शो कर रहा है। ठीक है, दिस इज स्लोप। ठीक है, स्लोप क्या चीज हुआ, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस इज नोन एज स्लोप। ठीक है, हम स्लोप क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं। पहली बात ये कि हम स्लोप को क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, मैंने आपको ये बताया कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोई भी दो पॉइंट चूज करिए और ये चीज देखिए कि उन दो पॉइंट्स के बीच में वाई एक्सिस में कितना चेंज आया, दिस अपॉन उन्हीं दो पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग एक्स में कितना चेंज आया। दिस चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस इज नोन एज स्लोप। ठीक है बच्चे, तो अब अगर मान लीजिए मैं इसको एक बार के लिए ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये स्लोप हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, तो समझिए इस बात को। मान लीजिए बच्चे एक बार यहां पे कोई भी चलो ये मानता है, इसी केस के अंदर बात करते हैं। यहां पे चेंज कितना है वाई एक्सिस में, 30 माइनस 20 अपॉन वाई एक्सिस में कितना चेंज, एक्स एक्सिस में कितना चेंज आया बच्चे। ये मान लीजिए बच्चे कोई पॉइंट है 3.5 और ये वाला हो गया आपका 3.5 माइनस 2, दिस इज व्हाट। ये किस में आएगा बच्चे, क्योंकि ये एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट कितनी होती है, मीटर। नीचे वाला एक्सिस कौन सा है, टाइम, तो टाइम आपको क्या शो करेगा बच्चे, एक्स। तो ये हो जाएगा बच्चे 10 अपॉन 1.5 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, इस चीज के ऊपर फोकस करिए बच्चे, मीटर पर सेकेंड। ये किस चीज की यूनिट थी, दिस इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी और स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी की जब हम बात कर रहे थे तब हम इस यूनिट को हमने फेस किया था, तो हमारे पास मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट आई थी बच्चे, वेलोसिटी और स्पीड की। तो ये जो वैल्यू आएगी, मैंने इसको सोल्व किया, मान लीजिए इसको ये कर लीजिए बच्चे। ठीक है, 5 से इसको कट कर लीजिए, 5 3 जा, दिस इज 6.67 एंड सो ऑन मीटर पर सेकंड। मतलब कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आएगा वो आपको क्या देगा बच्चे, वो आपको देगा वेलोसिटी। स्लोप क्यों फाइंड आउट किया बच्चे, मेन चीज इसी के ऊपर फोकस करिए, कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्यों करते हैं। तो फर्स्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस इज नोन एज स्लोप। क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, झुकाव निकालेंगे, तो हमारे पास एक टर्म, एक क्वांटिटी आ जाएगी, एक नई क्वांटिटी, दैट इज व्हाट, दैट इज वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी और बिकॉज़ स्पीड, क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं तो उसके अंदर ये चीज है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेलोसिटी।
याद रखिए इस चीज को। तो इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो होगा हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी देगा, वो क्या देगा हमें, वेलोसिटी देगा। तब हम इसका स्लोप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और उसका स्लोप आपको क्या देगा बच्चे, वेलोसिटी, ठीक है। थर्ड, फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस कवर होती है बच्चे, तो हम उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल टाइम के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होते हैं, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ऐसे के अंदर बच्चे कोई भी इंटरवल कुछ भी फिक्स नहीं है, तो ऐसे के जनरली हम इस तरह का ग्राफ बना देते हैं फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम इस टाइप का एक स्लोप कर्व हम बना देते हैं, ठीक है। दूसरा, हम इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं बच्चे, वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए अगर आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर, लाइक इस पॉइंट के ऊपर आपको वेलोसिटी को फाइंड आउट करना होता है, तो जिस पॉइंट के ऊपर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, सबसे पहले उस पॉइंट के ऊपर एक स्लोप ड्रॉ करिए, सॉरी एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, लाइक टेंजेंट क्या होता है बच्चे, कि कोई भी लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट के ऊपर टच करके जाती है ना, दैट इज नॉन एज टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है बच्चे, कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जो एक कर्व को एक पॉइंट के ऊपर टच करके जाती है, दैट इज नॉन एज टेंजेंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चे, क्योंकि हमें पता है कि हमें सिर्फ वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, और हमें ये बात क्लियर हो गया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी। स्लोप हमें निकालना है। स्लोप कैसे निकालते हैं, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। तो इस पॉइंट को कंटेन करते हुए कोई भी आप एक दो पॉइंट्स ले लीजिए बच्चे। अगर मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा चूज कर लिया, दिस, तो दिस इज चेंज इन वाई एक्सिस, एंड अगर आप यहां पे कर लेते हैं, चलो एक ही बात है, वो वैल्यू सेम ही है, एंड दिस इज द चेंज इन, दिस इज चेंज इन वाई एक्सिस, एंड दिस इज चेंज इन एक्स एक्सिस। ये तो डेल का साइन होता है बच्चे, डेल बोलते हैं इसको। ये जो आपको ट्रायंगल का सा साइन लग रहा है, ये क्या होता है बच्चे, ये चेंज को शो करता है। किसको, चेंज को शो करता है। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो चेंज आएगा, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस विल गिव द वेलोसिटी, ठीक है बच्चे। तो ये हमने ग्राफ बनाए हैं बच्चे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर डिफरेंट केस। फॉर स्टेशनरी हमने बनाया था एक स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल आ रहा था। फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन, एक लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इसका स्लोप आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। थर्ड, फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हमारे पास इस टाइप से कोई भी एक कर्व आ रही है, ठीक है। इन सारे ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए बच्चे। फिर हम नेक्स्ट हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर। जल्दी से इनको करिए नोट। ओके, मैं इसको रब कर रहा हूं मुझे। अब हम बात करेंगे बच्चे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ होता है, वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक ग्राफ है। हम अलग अलग केसेस के लिए ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं बच्चे। हम बात कर रहे हैं सेकंड, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फर्स्ट केस की अगर हम बात करें बच्चे, मान लीजिए मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन, फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। हम बात कर रहे हैं बच्चे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बच्चे, जिसके अंदर यूनिफॉर्म मतलब जो सेम टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस कवर करे, या जिसके अंदर वेलोसिटी लगातार क्या रहे बच्चे, सेम रहे। वेलोसिटी जिसके अंदर क्या रहे, सेम रहे, ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और हम ग्राफ किसके बीच में बना रहे हैं, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो समझिए इस बात को, दिस इज वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, वर्सेस टाइम, टाइम है सेकेंड्स के अंदर, लाइक दिस, ठीक है। अब मान लीजिए बच्चे कोई भी वेलोसिटी की वैल्यू है, कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है विद 10 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म है तो बच्चे कैसे रहेगी, सेम रहेगी, और वो हमेशा क्या रहेगी, 10। अगर ये मान लीजिए आपका 0 है, दिस इज 5 एंड दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। यहां पे आप टाइम ले लीजिए, 5, 10, 15, 20। टाइम
कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा, पास होता रहेगा, बट वेलोसिटी रिमेन सेम क्योंकि मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। तो आपके पास ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ध्यान रखिए बच्चे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब आपने बनाया था तो आपने एक लाइन ऐसे बनाई, वो यहां पे क्या चीज था, डिस्टेंस, और यहां क्या चीज था बच्चे, टाइम। तो आपके पास ये जो लाइन थी वो किसको शो कर रही थी, वो स्टेशनरी या रेस्ट को शो कर रही थी। आप ये समझ लीजिए कि वो किसको शो कर रही थी, रेस्ट को, क्योंकि उस केस के अंदर यहां जो डिस्टेंस की वैल्यू थी मान लीजिए 10 थी, तो वो 10 लगातार क्या रह रही थी, सेम। तो उसकी वजह से रेस्ट की जो ऑब्जेक्ट था वो कंटिन्यूअसली किसके अंदर था बच्चे, रेस्ट के अंदर। यहां अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चे, तो यहां टाइम पास होता जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है दैट रिमेन्स सेम। तो हमारी वैल्यू जो आ रही है वो क्या आएगी, 10 मीटर पर सेकंड कंटिन्यूअसली। ठीक है बच्चे। अब अगर मैं बात करूं सेकंड केस, दैट इज सेकंड मैं बता रहा हूं बच्चे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन क्या होता है बच्चे, जिसके अंदर एक्सीलरेटेड का मतलब होता है बच्चे जो ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी क्या कर रहा हो, कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा हो। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी तो चेंज करे, बट जो चेंज करने का जो रेट हो वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। लाइक अगर मैं इसके लिए आपको एग्जांपल दूं, वैल्यू दूं, तो कंसीडर करिए कि दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम, दिस इज इन मीटर पर सेकंड और दिस इज इन सेकंड्स। कि अगर इनिशियली किसी की मान लीजिए स्पीड है बच्चे 0 पे, हमने मान लिया कि 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आफ्टर 5 सेकंड वो मान लीजिए हो गया 20 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर वो हो गया बच्चे 30 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर वो हो गया बच्चे 40 मीटर पर सेकंड। आप इनके अंदर चेक करेंगे बच्चे, कंटिन्यूअसली जब आप इनके लिए चेक करेंगे तो हर केस में एक्सीलरेशन की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, सेम, क्योंकि इक्वल इंटरवल 0 से 5 यानी 5 सेकंड के अंदर कितना चेंज कर रहा है 10, नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर कितना चेंज हो रहा है बच्चे, दिस इज 10, एंड नेक्स्ट 5 सेकंड अगेन देयर इज अ चेंज ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं इसको, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है और चेंज होने का जो रेट है दैट इज सेम। ठीक है, तो अब अगर मैं इसी डाटा के साथ इसके लिए ग्राफ बनाना चाहूंगा तो ग्राफ क्या आएगा बच्चे, दिस इज वेलोसिटी, यूनिट क्या है इसकी बच्चे, मीटर पर सेकंड, दिस इज 0, दिस इज टाइम, टाइम को हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं लाइक दिस। ठीक है, अब आप इस डाटा के साथ जब ग्राफ बनाएंगे, दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 15, दिस इज 20, दिस इज 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है, जब आप इनके लिए आप इन सारे पॉइंट्स को मिला के ये जब करेंगे तो आपके पास ग्राफ कुछ आएगा लाइक ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, अब ध्यान रखिए बच्चे कि यहाँ पे जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से स्टडी करिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर इस चीज की वैल्यू कुछ अलग थी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जब आपने यहाँ पे बनाया था, दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज टाइम, तो जब आपने ये स्ट्रेट लाइन बनाई थी बच्चे तो वो किसको शो कर रही थी, वो यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रही थी। और अब की बार यूनिफॉर्म मोशन किसको शो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ आया फॉर ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, और अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट हो रहा हो, ओरिजिन से यानी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा हो। अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट हो रहा हो बच्चे, रेस्ट का मतलब कि बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर व्हेन द टाइम इज 0 द स्पीड, सॉरी ये जो ग्राफ हम बना रहे थे, टाइम 0 के ऊपर हमारे पास जो स्पीड थी, ओके हमने इसको थोड़ा सा गलत ड्रॉ कर लिया। टाइम जब 0 था तो स्पीड कितनी थी बच्चे, 10। ठीक है, नेक्स्ट 5 के ऊपर 20, 30, 40। ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन ही आएगा लाइक दिस। ठीक है, बट अब के बाद वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 10 से। क्यों, क्योंकि इनिशियली उसकी स्पीड हमने कितना अज्यूम किया था बच्चे, 10। अगर उसकी इनिशियली स्पीड कितनी होती, 0, और अगर वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन होता तो ग्राफ आता लाइक दिस टाइप से, कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट कर रहा होता बच्चे, रेस्ट से स्टार्ट करता। रेस्ट में स्टार्ट करेगा तो वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी, 0, और आपके पास कर्व आएगी इस टाइप से। ठीक है, अब हम जो मैं आपको बात बता रहा था
कि हम ऑब्जेक्ट ग्राफ के अंदर हम दो चीजों को स्टडी करते हैं, वन इज स्लोप एंड सेकंड इज एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, फर्स्ट मैं स्लोप को एक बार फिर से बताता हूं। अगर हमने ये वाली कर्व मान लीजिए हमने कंसीडर की है, इसके इस डाटा के हिसाब से नहीं है, मैंने कुछ अलग एज्यूम किया। अब अगर मुझे फाइंड आउट करना हो बच्चे स्लोप, स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं? चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आप कोई भी दो पॉइंट्स चूज कर लीजिए, लाइक दिस एंड दिस। ये दो पॉइंट चूज किए, इनके कोरस्पोंडिंग ये यहां पे हो गया और ये यहां हो गया। दिस इज द चेंज इन एक्स एक्सिस एंड दिस इज द चेंज इन वाई एक्सिस। ठीक है, तो स्लोप को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं बच्चे, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अगर आप वाई एक्सिस में चेंज निकाल रहे हैं तो स्पीड कहां से कहां चेंज होगी बच्चे? 20 से 30, 20 से 30, यानी 30 माइनस 20 है स्पीड, दैट इज मीटर पर सेकेंड। एक्स एक्सिस में क्या चेंज आया है? टाइम में चेंज आया है, कितना? 10 to 15, यानी 15 माइनस 10 अपॉन सेकेंड। तो ये हो जाएगा बच्चे 10, दिस इज 5, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड किस क्वांटिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज एक्सेलरेशन। तो याद रखिए बच्चे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा? हमें स्लोप देगा एक्सेलरेशन। तो मैं इस चीज को नोट कर देता हूं, द स्लोप ऑफ VT ग्राफ बोल सकते हैं या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोल सकते हैं। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव एक्सेलरेशन। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए बच्चे, अच्छे से स्टार मार्क करके। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव अस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका जो अगर आप स्लोप निकालोगे तो वो हमें क्या देगा बच्चे? एक्सेलरेशन को शो। ठीक है, पहली चीज। अब हम बात कर रहे हैं, हम ग्राफ से हम दो चीजें ऑब्टेन करते हैं। तो पहली चीज तो हमारी हो गई बच्चे स्लोप। अब मैं दूसरी टर्म के ऊपर बात करता हूं, एंड द सेकंड टर्म इज एरिया अंडर ग्राफ। ठीक है, मैं एक बार इस चीज को रब कर रहा हूं बच्चे, इसको नोट कर लीजिएगा बच्चे, पॉज करके। ओके, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बच्चे सेकंड जो टर्म होती है ग्राफ में हम जब स्टडी करते हैं, दैट इज एरिया अंडर ग्राफ। ठीक है, अगर मान लीजिए ये हमारे पास कोई शेप है और लाइक ये रेक्टेंगल शेप आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको नेम दे देता हूं बच्चे, दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। अगर इस रेक्टेंगल का मुझे एरिया निकालना हो, एरिया अंडर दिस ग्राफ यानी मींस टू से दिस, अगर मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना हो, रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है बच्चे लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी दिस इज लेंथ ए बी इनटू ब्रेड्थ, दिस इज व्हाट, दिस इज ओडी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ कितनी है बच्चे? 0 से लेकर 20, यानी 20 माइनस 0, और क्या चीज है बच्चे? ये टाइम। ठीक है, सेकंड दिस इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी, और कितना? इनटू 10 माइनस 0, और क्या चीज है बच्चे? वो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। दिस इज 20 माइनस 0, 20 इंटू 10 माइनस 0, 10। यहां है बच्चे सेकेंड और यहां पे है मीटर पर सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड क्या हुआ? कैंसर। दिस इज 200 मीटर। ठीक है, एंड मीटर किस चीज को शो करता है? मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। दिस इज एरिया। इसका मतलब कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व निकालेंगे तो हमें क्या देगा? या तो डिस्टेंस और ही डिस्प्लेसमेंट। जैसे स्लोप आपको क्या देगा? एक्सीलरेशन। वैसे अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया अंडर कर्व की बात करूंगा तो वो क्या देगा हमें बच्चे? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो आप इस चीज को भी नोट कर लीजिए, द एरिया अंडर कर्व will give
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व जो है वो या तो हमें डिस्टेंस देगा या डिस्प्लेसमेंट देगा। वो मैं आपको बता दूंगा बच्चे कि कब डिस्टेंस करना है, कब डिस्प्लेसमेंट, मैं उस चीज के ऊपर भी काम कर लूंगा। लेकिन अभी के लिए चीज याद रखिए कि अगर आपको सिर्फ किसी मतलब अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और अगर आपको क्या चीज फाइंड आउट करना हो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो सिंपल उस शेप का एरिया निकाल दीजिए। लाइक ये आपको रेक्टेंगल शेप दिख रहा था, अगर रेक्टेंगल शेप ना दिख रही हो, कुछ जैसे भी शेप दिख रही हो, उस शेप के अकॉर्डिंग वहां पे फॉर्मूला लगा दीजिए। लाइक अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चे इस टाइप से, अगर आपके पास इस टाइप से आपको शेप दिया, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज, अगर आपको क्या करना है बच्चे, ओ ए, इस कर्व के नीचे का एरिया निकालना है। एरिया निकालेंगे तो आप ऐसे करेंगे, ये किसकी तरह शो कर रहा है बच्चे आपको, ये एक आपको ट्रायंगल की तरह शो कर रहा है। मान लीजिए ये पॉइंट आपका बी है, तो आप निकालेंगे एरिया, एरिया विल बी हाफ बेस इनटू हाइट, दैट इज, और ये एरिया आपको क्या देगा बच्चे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो इस चीज को नोट कर लीजिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा और उसका स्लोप क्या देगा आपको, एक्सीलरेशन। ठीक है, हमने दो टाइप के ग्राफ पढ़ लिया, फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन, फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी फॉर ए एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, अब ये जो हमने पहला केस पढ़ा था, लाइक ये वाला जो हमने ग्राफ बनाया था, ये किस चीज का था बच्चे, कि जब किसी ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेटेड मोशन हो, मतलब उसके अंदर एक्सीलरेटेड मोशन हो और उसके अंदर वेलोसिटी जो हो रही है वो बढ़ रही हो। एक्सीलरेटेड मोशन के अंदर हमेशा वेलोसिटी बढ़े ये जरूरी नहीं होता, क्या पता वेलोसिटी क्या हो रही हो बच्चे, डिक्रीज हो रही हो, वेलोसिटी क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो। ठीक है, तो आप पहले इन दोनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए बच्चे एक सेकंड के लिए। ओके, अब मान लीजिए क्या हुआ बच्चे कि अगर हम बात कर रहे थे कि हमेशा वेलोसिटी बढ़े ये जरूरी नहीं होता, अगर वेलोसिटी बढ़ती है एट यूनिफॉर्म रेट यानी सेम रेट के ऊपर, तब तो ग्राफ ऐसा आएगा। और बाई चांस अगर वेलोसिटी क्या हो रही हो बच्चे, डिक्रीज हो रही हो एट ए यूनिफॉर्म रेट, तो आपका ग्राफ कैसे आएगा, आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। दिस इज वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकेंड टाइम, this is in second and velocity is continuously decreasing at a same rate, और 10 मीटर पर सेकंड से कितना हो गया बच्चे, उसकी वैल्यू 0। समझे इसको बच्चे, आप ग्राफ बना नंबर लिख सकते हैं जो भी आपको डाटा गिवन होगा उसके हिसाब से, 15 दिस इज 20 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चे, तो आपके पास वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ये किस चीज के ग्राफ को शो कर रहा है, ये रिटार्डेशन को शो कर रहा है। रिटार्डेशन क्या होता है बच्चे, रिटार्डेशन मोशन को ये चीज शो कर रही है। क्यों कर रहा है बच्चे, रिटार्डेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का डिक्रीज होना, तो ये जो वेलोसिटी हो रही है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो वो रिटार्डेशन मोशन को शो कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है बच्चे, इस तरीके से आप बना सकते हैं, और ये आपको रिटार्डिंग मोशन को शो कर रहा है। और अगर मान लीजिए आपके पास बच्चे ग्राफ दिया हो आपको लाइक नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि जब कुछ भी रेगुलर नहीं है, कुछ भी इंटरवल हो सकता है, तो उस चीज के लिए आप कोई भी ग्राफ बना सकते हैं, लाइक दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम। क्योंकि वेलोसिटी के चेंज होने का कोई रेट सेम नहीं है, तो आप ग्राफ कुछ भी बना सकते हैं, लाइक इस टाइप से बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, एंड सो ऑन। आप कोई भी एक ग्राफ बना सकते हैं फॉर ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को अगर आपको शो करना हो। ठीक है, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये भी आपके नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही शो करेगा। ठीक है बच्चे, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि जब कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तब ऐसा ग्राफ आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बन जाएगा। ठीक है बच्चे, मैं इस चीज को रब कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। और सॉरी, मैं इसके अंदर वेलोसिटी टाइम एंड सो, ठीक है बच्चे, इस तरीके से इनको ड्रॉ कर लीजिए। ये है आपके नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। ओके बच्चे, ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं बच्चे, जिसके अंदर हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इन ग्राफ की हेल्प से इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो तब तक स्टडी करते रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। थैंक यू।